स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के आज के परफॉर्मेंस के बारे में। अगर हम देखें तो निफ्टी 50 240 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। आज मॉर्निंग में निफ्टी 50 फ्लैट ओपन हुआ था और उसके बाद निफ्टी 50 में एक शार्प रिकवरी देखने को मिली और लास्ट सेशन में निफ्टी 50 में शार्प गिरावट देखने को मिली और निफ्टी 50 24,708 के लेवल पे क्लोज हुआ है। दोस्तों अभी आगे का निफ्टी 50 का मूवमेंट पूरा आरबीआई के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि कल आरबीआई की एमपीसी मीटिंग का आउटकम आना है और अभी कुछ एनालिस्ट का मानना है कि आरबीआई 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेगा और कुछ एनालिस्ट का मानना है कि आरबीआई 50 पॉइंट का रेट कट करेगा। और ये चीज़ दोस्तों हमें कल सुबह 10 बजे पता चलेगा, क्योंकि कल सुबह 10 बजे आरबीआई की एमपीसी मीटिंग का आउटकम आएगा और इसके चेयरमैन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी एड्रेस करेंगे और इस आउटकम के साथ में ये फ्यूचर की कमेंट्री भी देंगे। और दोस्तों मार्केट का फोकस इनके इस आउटकम से ज़्यादा इनकी कमेंट्री पे रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जीडीपी के नंबर काफ़ी ज़्यादा वीक आए हैं और अभी इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। तो इस वजह से अभी देखना पड़ेगा कि आरबीआई के गवर्नर क्या बोलते हैं और जीडीपी और इन्फ्लेशन को लेके इनकी फ्यूचर की फोरकास्ट क्या होती है। और आरबीआई गवर्नर के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि कल मार्केट कहाँ मूव करेगी, क्योंकि अगर इन्होंने कमेंट्री में कुछ भी ऐसा बोल दिया जो मार्केट को अच्छा नहीं लगा तो कल मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर निफ्टी 50 के चार्ट को देखें तो सबसे पहले हम चेक कर लेते कि कल हमने क्या डिस्कशन किया था। अगर हम पुट की साइड में देखें तो हमने डिस्कशन किया था कि अगर निफ्टी 50 24,350 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो फिर हम पुट की साइड बैठेंगे और यहाँ पे निफ्टी 50 में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। पर दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल गई। और अगर हम कॉल साइड की बात करें तो हमने डिस्कशन किया था कि अगर निफ्टी 50 24,575 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर निफ्टी 50 में 24,691 के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी 50 ने काफ़ी बड़ी कैंडल बना दी थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी 50 ने 223 पॉइंट की कैंडल बनाई है। तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता कि कोई भी यहाँ पे ट्रेड ले पाए, क्योंकि निफ्टी 50 ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई है तो यहाँ पे हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी ट्रेड लिया जाए। बट अगर कॉल की साइड को देखें तो फिर दोस्तों जब तक निफ्टी 50 24,575 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर रहा था तब तक निफ्टी 50 में कॉल की साइड की कोई भी ट्रेड नहीं बन रही थी। अगर आपने यहाँ पे कॉल की ट्रेड नहीं ली है तो फिर दोस्तों आपने काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि ये जो मूवमेंट आया है ये बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं था और इसमें कभी भी गिरावट आ सकती थी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाद में ऐसा ही हुआ। निफ्टी 50 ने यहाँ पे काफ़ी बड़ी कैंडल बनाई और निफ्टी 50 ने आप देख सकते हो 292 पॉइंट की कैंडल बनाई है और इसमें जितना भी प्रॉफिट अगर किसी ने कॉल की साइड में बनाया होगा तो पूरा का पूरा एक कैंडल में ही चला गया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है और कभी भी निफ्टी 50 में काफ़ी बड़ा मूवमेंट आ जाता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 अपने नीचे के लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुका है और कुछ दिन से निफ्टी 50 ने टेक्निकल को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया है। तो अभी बड़े प्लेयर निफ्टी 50 को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल कर रहे हैं, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर फंस रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर का लॉस हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो फिर दोस्तों पहले हम आ जाते हैं वनडे के चार्ट पे और देखते हैं कि वनडे के चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। पहली बात तो दोस्तों कल आपको 10 बजे तक ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि 10 बजे आरबीआई की एमपीसी मीटिंग का आउटकम आएगा और उस टाइम पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा और कल का डायरेक्शन पूरा आरबीआई गवर्नर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आरबीआई ने रेट कट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से किया या फिर एक्सपेक्टेशन से अच्छा किया तो फिर मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और अगर कल आरबीआई ने रेट कट नहीं किया तो फिर दोस्तों कल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा अगर आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री मार्केट को पसंद नहीं आई तब भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। तो दोस्तों कल हो सकता है कि टेक्निकल बिल्कुल भी काम ना करें और कल मार्केट पूरा न्यूज बेसिस पे रहेगा।
जैसे ही आरबीआई गवर्नर कुछ पॉजिटिव बोलेंगे तो फिर मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, और अगर आरबीआई गवर्नर ने कुछ नेगेटिव बोला तो फिर मार्केट नीचे की ओर जाएगी। तो फिर कल आपको मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कल मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। और दोस्तों, अगर फिर भी आपको ट्रेड करना है तो ऊपर के लेवल हैं 24,850। अगर निफ्टी 50 24,850 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर आप कॉल की साइड में बैठ सकते हो, और आपके टारगेट रहेंगे 25,000 के। और अगर गिरावट की बात करें तो फिर पहले हम आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, और देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम सपोर्ट को देखें तो 24,500 का एक सपोर्ट है। अगर निफ्टी 50 अपने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो फिर निफ्टी 50 में 24,350 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कल काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन रहेगा, तो या तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर कम से कम लॉट में करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उल्टी डायरेक्शन में बैठ गए तो फिर आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को क्यों मिल रही थी। इसका मेन रीज़न है दोस्तों आईटी इंडेक्स। आज आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, और इसी वजह से मार्केट में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों, कल फेड के चेयरमैन पवेल जी ने ये बोला था कि अभी यूएस इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, और जितना कि सेंट्रल बैंक ने पहले एक्सपेक्ट किया था, यूएस इकॉनमी उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। और इन्होंने सिग्नल दिया है कि यूएस फेड ने जो रेट कट करना स्टार्ट किया था वो अभी कंटिन्यू करेगा, और अभी फ्यूचर में भी ये इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। और यही रीज़न था कि जितने भी आईटी के स्टॉक हैं उनमें आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। और आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक हैं जिनका चार्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अगर हम टीसीएस की बात करें तो इस स्टॉक को हमने संडे के दिन डिस्कस किया था, और हमने डिस्कस किया था कि अगर ये स्टॉक 4,380 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में 4,580 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और आज इस स्टॉक ने अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है, और उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर आपको इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, और इसके फंडामेंटल दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं। और दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो फिर अगर आपने इस स्टॉक को यहाँ पे बाई नहीं किया है तो अभी भी आपको इस स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, और अभी इसका ऊपर की ओर टारगेट काफ़ी पास में नज़र आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे इसको बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर आपको इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। इसके अलावा एक और स्टॉक है LTI माइंट्री। इसका चार्ट भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और आज इस स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस 6,300 के लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है, और अभी इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 6,550। और अगर हम इसके मूवमेंट को देखें तो फिर दोस्तों इस स्टॉक ने अभी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाया है, और आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए बाई कर सकते हो। और अगर हम इसके वीकली परफॉर्मेंस को देखें तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक अपने हाई से अभी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। अगर हम देखें तो ये स्टॉक 7,600 के करीब ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, और अभी भी ये स्टॉक रिकवर कर रहा है, बट अभी तक ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब नहीं पहुँचा है। तो अगर आप इस स्टॉक को यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हो तो ये एक काफ़ी अच्छी वैल्यू बाइंग है, और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। अगला स्टॉक है टोरेंट फार्मा। इसमें न्यूज आ रही कि इस कंपनी ने 3 एंटी डायबिटीज़ ब्रांड को एक्वायर कर लिया है, और इस न्यूज के बाद आज इस स्टॉक में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, और वहीं से इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम इसके वनडे के चार्ट को देखें तब भी दोस्तों आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने आज काफ़ी ज़्यादा वीक कैंडल बनाई है। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हो तो फिर दोस्तों आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिले। अगला स्टॉक है HEG। दोस्तों आज इसमें न्यूज आ रही है कि इस कंपनी में ब्लॉक डील हुई है,
और इस ब्लॉक डील की वैल्यू 172 करोड़ है। और इस स्टॉक में कल के दिन भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, क्योंकि चाइना यूएस को जो ग्रेफाइट एक्सपोर्ट करती है, इस एक्सपोर्ट को चाइना ने काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया है। और जब यूएस को चाइना ज़्यादा माल सप्लाई नहीं करेगा तो उसका बेनिफिट डायरेक्ट इंडिया को मिलेगा और इंडियन कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और इसी वजह से कल एचईजी के शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। अगर इसके चार्ट को देखें तो फिर दोस्तों आप देख सकते हो कि लास्ट 2 सेशन में इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी और आज इस स्टॉक ने बिग कैंडल का फॉर्मेशन किया है। और अगर ये स्टॉक अपनी इस कैंडल के लो का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिर दोस्तों आपको इस स्टॉक को अभी शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपने इस तेज़ी को देख के इस स्टॉक में एंट्री ली है और अभी आप प्रॉफिट में हो तो फिर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगला स्टॉक है इंडस टावर। दोस्तों कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि वोडाफोन की पेरेंट कंपनी इंडस टावर में 3% का स्टेक सेल कर रही है और इस स्टेक सेल की कीमत 2802 करोड़ है। और आज वोडाफोन ने ब्लॉक डील के जरिए इंडस टावर में पूरी होल्डिंग को सेल कर दिया है। और आज मॉर्निंग सेशन में इंडस टावर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, बट उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और आज इस स्टॉक में 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और वहीं वोडाफोन आइडिया को देखें तो इस स्टॉक में भी गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक 4% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। और अगर बोंदादा इंजीनियर्स की बात करें तो आज इस स्टॉक में लगभग 1% की तेज़ी देखने को मिली है। और दोस्तों इस स्टॉक को 1089 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इसी ऑर्डर की वजह से इस स्टॉक में आज तेज़ी देखने को मिल रही थी। अगला स्टॉक है आईजीएल। आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, क्योंकि इनके मैनेजमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है कि ये कंपनी 10 दिसंबर को बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगी और उस बोर्ड मीटिंग में ये कंपनी बोनस इशू को कंसीडर करेगी। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जब गवर्नमेंट ने गैस अलोकेशन को कट कर दिया था तो उसके बाद जितने भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी थी उन सभी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। और इस स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, बट अभी कुछ दिन से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और आज इस अनाउंसमेंट के बाद इस कंपनी ने अपने रेजिस्टेंस 372 के लेवल का ब्रेकआउट कर दिया और अभी इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 404, जिसकी ओर ये मूव कर रहा है। तो अभी ये स्टॉक 5% के रिटर्न दे सकता है और उसके बाद अगर ये स्टॉक 404 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों ये स्टॉक 440 तक जा सकता है। और लास्ट में एक बार हम डो जोन्स के परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं। अभी डो जोन्स 44 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि डो जोन्स में भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।